की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की। की 73वीं सालगिरह की परचम कुशाई हो चुकी है और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में भाषण है सुमैया बिंद शौकत की तरफ से। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। सुमैया। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज इस महान दिन पर आप सभी को 73वां गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ कि इस अद्भुत अवसर पर आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस अवसर के बारे में और हमारे प्यार बोल सकूं। मैं प्रारंभ कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए उत्सर्ग और स्वर्ग भारत इतिहास की भूमि पग पग पर अंकित है। किसी ने सही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गणतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र हो गया था। इस दिन सोने के कफन में लिपटे मरे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ सिंह भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन जुई। Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends and brothers and sisters. I am Jui Ganai, and I wish everyone a very happy Republic Day. On this great occasion, I am going to sing a Bengali patriotic Rabindra Sangeet. ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সেলে রাস্তা দেখে, ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সেলে রাস্তা দেখে। বিপদ যদি এসে পড়ে সরবো না, ঘরে বললে সরবো না, দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति 4 लाइनों में खाली लिखी है कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमें गर्व है, नाज है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमें गर्व है, नाज है।
देश की जनता के अधिकारों का ये दिन ही आगाज है। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव पर हमें गर्व है, नाज है। देश की जनता के अधिकारों का ये दिन ही आगाज है। मजहब चाहे जिसका जो हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, शायद ही इतनी विविधता किसी देश में मिलती हो। मजहब चाहे जिसका जो हो, अस्तित्व सभी का गणतंत्र से है। अब महफूज इसी से काशी काबा और जन जन की आवाज है। इस कड़ी में अगला कार्यक्रम हमारा सोनल दंगा मैडम की तरफ से टीजीटी हिंदी, उनका एक भाषण है। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपना विचार व्यक्त करें। सोनल मैडम। आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसे कि हम सभी बचपन से ही आज के इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आज का दिवस क्यों खास है और हम क्यों मनाते आ रहे हैं। वास्तव में आज़ादी मिलने के बाद आज का दिन हमारे लिए जो गणतंत्र घोषित हुआ, वास्तव में यह दिन ही हमें आज़ादी का सही मायना बतलाता है। सामाजिक दुरावस्थाएं और जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, ये खत्म होने के लिए या कहें इनको एक तरह से नष्ट करने के लिए और हमारे देश के विकास के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन वास्तव में ये मात्र कागजी शोभा बनकर रह गई। अनुभव से व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी है। मुझे एक कविता स्मरण हो आती है कविवर नागार्जुन जी की, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के विषय में उठी हूँ। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। कविवर नागार्जुन जन कवि के रूप में जाने जाते थे। जिस समय आजाद भारत की स्थिति को उन्होंने ध्यान से देखा और उन्होंने ये अनुभव किया कि वास्तव में आज का जो आजाद भारत है, ये आजाद नहीं है। वो कहते हैं, वो इस कविता के प्रत्युत्तर में कहते हैं, सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है, चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा लवार है, जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर सवार है। जनवरी 26 उसी की है, अगस्त 15 उसी का है, बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है। आगे वो कहते हैं, मास्टर की छाती में कैठो हाड़ है, गिन लो जी गिन लो। ये अपनी कविताओं में लोक भाषाओं को बहुत महत्व देते थे। लोक भाषाओं की शब्दावली को इन्होंने अपनी कविताओं में लिया है। आगे वो कहते हैं, मजदूर की छाती में देखो कैठो हाड़ है, गिन लो जी गिन लो। सचमुच हमारे देश की जो दुरावस्था है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं, ऐसे कितने मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिन्हें अपने श्रम का फल नहीं प्राप्त होता। वास्तव में सचमुच जब हम उन्हें देखते हैं तो उनकी हड्डियां आसानी से गिनी जाने के योग्य है। प्यारे महोदय, गुरुजन वृंद एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अचिंत कक्षा 7 प्रकार है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, ऋण प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। असंख्य कृति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो। शुक्रिया। ये मेरी जान, ये मेरी जान, ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। है आन बान शान, ये अभिमान है मेरा। ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। चमक दमक से वेश है सुरीली बोलियां, चमक दमक से वेश है सुरीली बोलियां। ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा।
ये देश क्या है तीर्थ का स्थान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा। अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है, अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है, तरह तरह के फूल हैं चमन तो एक है, तरह तरह के फूल हैं चमन तो एक है। ये देश मेरा गर्व है सम्मान है मेरा, ये देश मेरा गर्व है सम्मान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा। है मजहबों का मान तिरंगे के रंग से, है एकता की शान तिरंगे के रंग से, है मजहबों का है एकता की शान तिरंगे के रंग से। झुकने न दूंगी इसको मैं ऐलान है मेरा, झुकने न दूंगी इसको मैं ऐलान है मेरा, ये देश मेरी जान है ईमान है मेरा, निशान अभिमान है मेरा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। योम आज़ादी से लेके योम जमहूरियत तक के सफ़र को मुकम्मल करने में 2 साल 11 महीना 26 दिन लगे थे। इसमें उसके बाद हमने इतना हसीन खूबसूरत और दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून पाया। अब हमारे सामने ये चुनौती आई है कि हम इस कानून को किस तरह से हिफाजत करते हैं, किस तरह से अमल करते हैं। लेकिन इसके पीछे इसे बनाने में, मुल्क को एक करने में हर एक खित्ता का जो अहम रोल रहा है, मैं बता दूं आपको एक छोटे से इसके जरिया कि वो वक्त जब 1962 का था, 20 अक्टूबर 1962 को जब चाइना ने लद्दाख और मैकमोहन के पास हमला किया था, तो हमारे संगीतकारों ने, गायकारों ने उस वक्त क्या रोल अदा किया था। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब देश इतने बुरे हालात से गुजर रहा था, इंसान भूख से भी परेशान थे और दुश्मनों के हमले से भी, उस वक्त जो हमारे लिखने वाले थे उन लोगों ने ऐसे देशभक्ति की रचना की जो आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उसी कड़ी में एक नाम आता है जानिसार अख्तर। उन्होंने लिखा था आवाज दो हम एक हैं, और संगीत दिया था खयाम ने। और वतन की आबरू खतरे में है, साहिर लिधवानी का लिखा हुआ वो गीत जब बजता था, हमले के सिर्फ हफ्ता दिन के अंदर में ये गीत मुकम्मल किए गए। और रफ़ी साहब की आवाज में जब ये गीतें गूंजती थी गलियों में, तो लोग हुब्बुल वतनी के जज्बे से आ जाते थे। और शहरों के अंदर एक निज़ाम बना था कि उस निज़ाम के तहत ये था कि लोग ट्रक पे इन गानों को बजाकर घूमते थे और लोग इस तरह से धन लुटाते थे। गीता बली जो शम्मी कपूर की बीवी थी, जब उनके घर के सामने ये रफ़ी के दोनों गाने बजने लगे तो वो इतनी भावुक हो गई कि रोते हुए दौड़ के उस ट्रक के पास आती है और घर में उनके पास जितने भी जेवर थे वो सब दे देती है। इस हादसे का असर ऐसा हुआ कि दुनिया भर से लोग इसकी तारीफ करने लगे और हिंदुस्तान में हर घर से उस जंग के लिए रकम आने लगे। और इन गानों की दीवानगी और हुब्बुल वतनी ने नेहरू जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने रफ़ी साहब और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से कहा कि आप के गीत तो हर जगह बज रहे हैं, अब आप सरहदों पे भी जाएं और वहां हमारे जवानों से मिलें और उन्हें गीत सुनाएं। तो उनकी खिदमत को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दिलों के अंदर जो वलवला जज्बा भरा है हमारे राइटर ने, हमारे गुलकार ने, उसकी वजह से भी हम देश के और